नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मित्रा। 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहने के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत के अलावा 4 और ऐसे देश हैं जो उसी दिन अपनी आजादी का जश्न मनाते हैं। उन देशों को भी 15 अगस्त के दिन ही आजादी मिली थी। उन देशों का नाम है दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो, जो 15 अगस्त को ही आजादी का जश्न मनाते हैं। दक्षिण कोरिया ने जापान से 15 अगस्त 1945 को, बहरीन ने ब्रिटेन से 15 अगस्त 1971 को और कांगो ने फ्रांस से 15 अगस्त 1960, लिechtenstein ने 15 अगस्त 1966 को जर्मनी से आजादी हासिल की थी। इन देशों में भी हर साल 15 अगस्त को जश्न मनाया जाता है। भारत के बारे में यह भी कहा जाता है कि ब्रिटेन भारत को 1947 में नहीं बल्कि साल 1948 में आजाद करना चाहता था। लेकिन महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन से परेशान होकर अंग्रेजों ने भारत को एक साल पहले ही यानी कि 15 अगस्त 1947 को ही आजाद करने का फैसला ले लिया। भारत में आजादी की जंग पहले से यानी 1930 से ही शुरू हो गई थी। लेकिन आज हम अपनी इस रिपोर्ट में इन सब की चर्चा नहीं करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर 14 अगस्त की रात को क्या हुआ था। जब भारत के लोग गुलामी की जंजीरों को तोड़कर एक नए भारत की तकदीर लिख रहे थे, जिससे भारत का इतिहास, भूगोल और वर्तमान की सोच को बदलने वाला था। जी हाँ, वो रात थी 14 अगस्त 1947 की रात, यानी कि आजादी की रात। कई लोग कहते हैं कि भगवान भी उस रात इतने खुश थे कि खुशी के मारे रो रहे थे, यानी कि शाम से ही दिल्ली में जोरदार बारिश हो रही थी। लेकिन दिल्ली के रायसीना हिल्स पर बारिश की परवाह किए बगैर लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे और आजादी के दीवाने टस से मस नहीं हो रहे थे। रात को 9 से 10 के बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन वाइसरॉय हाउस पहुंचे। तब 14 अगस्त 1947 की रात को 12 बजने में कुछ पल बचे थे। इसी बीच पंडित नेहरू ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था